महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। जैसा कि पीछे भी दास ने निरंकारी मिशन की दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुआ था, आज भी उसी पुस्तक का सहारा लेकर के गतांक से आगे लेकर आपके चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी कृपावंत हैं, दयावंत हैं। संसार की सारी रिद्धियां और सिद्धियां सद्गुरु ने आपके श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ सतगुरु के एक ही एक वचन का पालन करता हुआ आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए और अपने जीवन को सुखद सुंदर और सहज बनाता हुआ खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए। अन्य प्रांतों का दौरा, कट्टरपंथियों का विरोध और परिणाम। अमृतसर में हुए झगड़े के उपरांत आपने सच्चाई का यह अमर संदेश भारत के कोने कोने में पहुंचाने का निश्चय किया और इसी निश्चय के अंतर्गत आपने दूसरे प्रांतों के भी दौरे शुरू कर दिए। आपकी दिन रात की दौड़ धूप और कठिन परिश्रम से मुंबई, अहमदाबाद, कल्याण, भोपाल, कोल्हापुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटियाला, कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर आदि अनेक शहरों में निरंकारी सत्संग नियमित रूप से होने लगे और निरंकारी वार्षिक संत समागमों में तो यह हाल होने लगा कि बड़ी से बड़ी जगह भी छोटी पड़ जाती। समागम के दिनों में आप प्रत्येक काम की देखभाल भी स्वयं ही करते थे। इन दिनों सारी सारी रात जागते रहकर कामों की देखभाल करना तो आपके लिए एक प्रकार की दिनचर्या सी बन जाती। आने वालों के डेरों में आप स्वयं जा कर देखते कि किसी को कोई असुविधा तो नहीं। निरंकारी महाजनों के इतनी शीघ्र बढ़ जाने का यही मुख्य कारण है कि आपका हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संपर्क कुछ इस प्रकार का था कि हर कोई यह समझता था कि आप उसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। यदि यह कह दिया जाए कि आपने अपना दिल देकर लोगों के दिल जीते तो यह यथार्थ ही होगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि यदि दिल्ली से बाहर सैकड़ों मील की दूरी पर रहने वाले आपके किसी भगत को कोई कष्ट हुआ तो आप केवल उसके मन को धीरज बंधाने के लिए दौड़ पड़ते। इसी कारण जनता के दिलों में आपका स्थान केवल सतगुरु का ही नहीं था, अपितु वह आपको अपने दुख दर्द का एक ऐसा साथी समझते थे कि जिसको याद किया और वह हर दर्द का दारू बनकर पहुंच गया। इन्हीं दिनों की बात है जबकि आपको वहां की संगतों के बुलावे पर अहमदाबाद जाना पड़ा। अहमदाबाद में जिस समय संत समागम हो रहा था और सैकड़ों व्यक्ति बड़ी तन्मयता से प्रोग्राम सुन रहे थे कि वहां भी आपके विरोधियों ने पहुंचकर हल्ला करना शुरू कर दिया तथा आपकी ओर से संकेत करके भांति भांति के अपशब्द कहने लगे, परंतु आप ही अपने स्वभाव के अनुसार अविचलित बैठे बैठे उनकी बुद्धिमत्ता तथा धार्मिक मनोवृत्ति पर मुस्कुराते रहे। आपके अनुयायी भी आपकी आज्ञानुसार शांति से बैठे रहे। जब आपके विरोधियों ने देखा कि आपके अनुयायियों की ओर से कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा तो कुछ लोगों ने आगे बढ़कर लाउडस्पीकर तथा बिजली की तारें काट दी। पाठकगण शायद यह सुनकर विस्मित होंगे कि इन विरोधियों के अगुआ थे श्री प्रताप सिंह जी, वही जो आजकल निरंकारी सेवा दल के चीफ कमांडर हैं और जिनके बारे में आप यह भी जानते हैं कि आजकल का विशाल सेवा दल उसी प्रताप सिंह की लगन तथा दिन रात की दौड़ धूप का परिणाम है। यह तथ्य भी दुनिया वालों से आज छुपा नहीं कि वही प्रताप सिंह जो किसी समय शहंशाह को हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहता था, ज्ञान प्राप्ति अथवा सच्चाई को समझ लेने के उपरांत अपने सतगुरु के लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए प्रतिपल तैयार रहता है। आज तक कोई भी समय ऐसा नहीं आया जबकि सतगुरु के इस सूरमे ने पीठ दिखाई हो। शायद यदि अहमदाबाद में आपका विरोध ना होता तो निरंकारी जगत इस हीरे से वंचित रह जाता
ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सरकारी नौकरी को लात मारकर आपके चरणों में उपस्थित हो गया और ऐसा उपस्थित हुआ कि कुछ मत पूछिए। सन 1954 की बात है। आपको मिशन के प्रचार हेतु पटियाला जाना पड़ा। वहां आप सदा की भांति भाई साहब अमर सिंह जी के पास धर्मपुरा बाजार में उनके निवास स्थान पर ठहरे। उन दिनों सत्संग आम तौर पर भाई साहब जी के निवास स्थान पर ही होता था। जब आपके विरोधियों को आपके आने की खबर मिली तो उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि आप गुरु नानक बनते हैं अथवा गुरुओं की निरादरी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरदार मक्खन सिंह अकाली, सरदार दीदार सिंह ठेकेदार और डॉक्टर अमीर सिंह सेठी आदि कट्टरपंथियों ने अपने निवासी स्थानों पर लाउडस्पीकर लगवाकर गली मोहल्ले के लोगों को खूब भड़काया। इसका परिणाम यह हुआ कि आपके सत्संग के समय आपके विरोधी गुंडेपन पर उतारू हो गए और भाई साहब अमर सिंह जी के मकान पर ईंटें और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे मकान की खिड़कियों आदि के शीशे भी चूर चूर हो गए। झगड़े की सूचना पाकर नगर के कोतवाल साहिब झगड़ा होने वाले स्थान पर पहुंच गए और झगड़ा करने वालों से दंगे का कारण पूछा, जिसका उन्होंने पहले से ही रटा रटाया उत्तर दिया कि बाबा अवतार सिंह स्वयं गुरु नानक बनता है और हमारे गुरुओं की बराबरी करता है। इस पर भाई साहब अमर सिंह जी ने कोतवाल साहिब से कहा कि वह अंदर जाकर उन महानुभावों से, जिनमें नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं, स्वयं पूछ सकते हैं कि बाबा जी लोगों को क्या उपदेश देते हैं। उनकी यह बात मानकर कोतवाल अंदर चला गया और जब उपस्थित सज्जनों द्वारा उसे यह पता चला कि आप तो केवल हर प्रकार के भेदभाव को भूलकर प्रभु की जानकारी प्राप्त करने का आदेश देते हुए लोगों से उसी मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं जो मार्ग हमारे पूर्वज गुरुओं तथा महापुरुषों ने बताया है, तो वह इस बात को भली प्रकाश से समझ गया कि कुछ शरारती किस्म के लोग जनता को भड़काकर व्यर्थ में झगड़ा करना चाहते हैं। उसने बाहर आकर विरोधियों के लाउडस्पीकर उतरवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि सत्संग भाई साहब के निजी मकान पर हो रहा है, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं। इसलिए उनका झगड़ा करना अथवा दंगे फसाद करना कानून के विरुद्ध है और यदि उन्होंने उसके रोकने पर भी शरारत की तो उनके विरोध में शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल के आदेश को मानकर वे लोग विरोध का कोई और नया ढंग सोचने के लिए उस समय तो वहां से चले गए, परंतु उसी रात को जब कुछ महापुरुष लाहौरी गेट के समीप हरिजन माजरी में खाना खाने के लिए जा रहे थे तो इन्हीं लोगों के भड़काने से कुछ गुंडों ने प्यारे लाल की अगुवाई में महापुरुषों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, परंतु प्रभु कृपा से किसी को कोई चोट न आई। लगभग आधी रात के समय महापुरुष खाने अथवा सत्संग से निपट कर लौट रहे थे तो एक बार फिर उन्हीं लोगों ने पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए, जिससे दो महापुरुषों को चोटें भी आई। इन महापुरुषों ने जब वापस निवास स्थान पर पहुंचकर आपसे थाने में रिपोर्ट कराने की आज्ञा चाही तो आपने यह कहते हुए मना कर दिया कि महापुरुषों का तो सदा सदा से ही जग बैरी रहा है। मैं तो कई बार पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि सच्चाई का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, जिस पर चलते हुए हर पग पर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः निरंकार प्रभु पर विश्वास रखो, यह हर समय सब कुछ देख रहा है। किसी को सजा देना हमारा काम नहीं, यह प्रभु जाने और उसका काम। इस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाओ। दुनिया भर के आराम और सुख आपकी वाह जोट रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आपने सच्चाई के प्रचार में कभी ढील नहीं आने दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब कुछ महापुरुष शरारतियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो शांति और अमन के इन सरकारी प्रहरियों ने केवल इसलिए महापुरुषों की बात नहीं सुनी कि विरोधी उनकी अपनी जाति अथवा धर्म से संबंधित थे, और कई बार ऐसा भी हुआ कि इन लोगों ने झूठी गवाहियाँ घड़कर महापुरुषों और निरंकारी मिशन को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की, और कई बार कुछ महापुरुषों को की अग्नि परीक्षा भी हुई, परंतु आपकी सच्चाई, प्रीत, प्यार और प्रभु ज्ञान के कारण वे सदा ही अडिग रहे। आपका मिशन और प्रचार
कांटों भरी राहों को पार करता हुआ उस शिखर पर पहुंच गया जिस पर इसे दुनिया वाले आज देख रहे हैं। शांति और प्यार का केंद्र निरंकारी कॉलोनी। भाई साहब संतोख सिंह जी की निष्काम सेवा और आपके अनुयायियों का आपके साथ दिली प्यार के कारण आपके लिए एक मोटर कार तो आ चुकी थी, परंतु पहाड़गंज में आपके निवास स्थान पर इसे रात के समय खड़ी करने के लिए कोई स्थान न था। कुछ मास तक यह गाड़ी बाबू हरचरण दास जी के कारखाने में, जो कि यम रोड पर है, रखी जाती रही, परंतु स्थान अंतर अधिक होने के कारण यह सिलसिला भी ठीक से नहीं जम पाया। दूसरे, आपका निवास स्थान अब इतना छोटा पड़ गया था कि गुजारा होना असंभव हो गया था। अक्सर आने जाने वालों को दूसरे साथ में रहने वाले महाजनों के घरों में ठहराया जाता था, जो कि आने वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि हर बाहर से आने वाला महापुरुष अपना अधिक से अधिक समय आपके नज़दीक ही रहकर व्यतीत करना चाहता था। आपके लगभग सभी अनुयायियों का विचार था कि कोई ऐसी ज़मीन ली जानी चाहिए जहां आपके रहने के अतिरिक्त आपके अनुयायी भी मकान बनवा कर आबाद हो सकें। संत निरंकारी मंडल के कर्मयोगी प्रबंधक भी मन ही मन से यह चाहते थे कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ये सारे काम हो सकें, और इस शुभ कार्य के लिए हर कोई अधिक से अधिक कुर्बानी करने के लिए तैयार था। परंतु इस महान कार्य के लिए अपार धन की आवश्यकता थी, किंतु आपके अनुयायियों के पास प्यार से भरे हुए दिल तो थे, परंतु इतना धन नहीं था जिसे भेंट करके यह काम चलाया जा सकता। इसी सोच विचार में कुछ मास और व्यतीत हो गए। इस समय तक आपके पैरोकारों में ऐसे ऐसे धनाढ्य भी आ चुके थे जो आपके इशारे पर सब काम कर सकते थे, परंतु आप किसी से अपनी आज्ञा द्वारा कोई काम करवाना नहीं चाहते थे। अंत में एक बार फिर भाई साहब संतोख सिंह जी और उनकी सुपत्नी माता तुलसा जी ने अगुवाई करते हुए अपने सारे जेवर इस काम के लिए भेंट कर दिए। बस फिर क्या था, सातों के सातों प्रबंधकों ने जो कुछ भी उनके पास था गुरु सेवा की इस महान एवं पवित्र भट्ठी में झोंक दिया। इनकी देखा देखी अन्य महाजनों को भी राह सूझ गई, और जिसने जितना कुछ भी हो सका इस काम के लिए प्रबंधकों के पास जमा करवाना शुरू कर दिया। रुपया पैसा आ जाने पर प्रबंधक महाजनों ने जमीन की तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों की दौड़ धूप के उपरांत प्रबंधक किंग्सवे कैंप के क्षेत्र में रेडियो कॉलोनी से कुछ आगे धीरपुर गांव के सामने जमीन ले लेने में सफल हो गए। बहुत जल्दी ही उपरोक्त धरती पर रास्ते, गलियां और सड़कें आदि बनाने का काम भी शुरू हो गया। आपका विचार था कि यहाँ पर आपके लिए कोई आलीशान कोठी ना बनवाकर केवल 2-4 कच्चे पक्के कमरे बनवा दिए जावें, जहाँ पर आने जाने वाले भी ठहर सकें और लंगर आदि का काम भी चलता रहे। परंतु प्रबंधकों और आपके अनुयायियों की हार्दिक इच्छा थी कि आपका निवास स्थान बहुत आलीशान होना चाहिए। दूसरी ओर ज्यों ही पास पड़ोस वाले गांवों में रहने वालों को यह पता चला कि इस जगह कोई पंजाबी बस्ती बन रही है, तो लोग मरने मारने को तैयार हो गए। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर वे लोग कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देते, यहाँ तक कि अकेले दुकेले में आपके सेवादारों को पीट भी देते। शांत स्वभाव होने के कारण आपको किसी प्रकार का झगड़ा पसंद नहीं था, इसलिए आपके सेवादार सबल होने पर भी मार खाकर आ जाते। यहाँ पर भी अहमदाबाद वाला प्रताप सिंह जी, जो कि आपका सेवक बन चुका था, मैदान में उतर आया और आगे बढ़कर शरारती लोगों से 2-2 हाथ करने शुरू कर दिए, जिससे शरारत करने वालों पर यह बात भली प्रकार से विदित हो गई कि आपके अनुयायी अथवा सेवक कर तो सब कुछ सकते हैं, परंतु जानबूझकर कुछ नहीं करते, केवल इसलिए कि इनको किसी से झगड़ा करना सिखलाया ही नहीं गया। धीरे धीरे आपके निवास के लिए कोठी बननी शुरू हो गई। इसके साथ ही कुछ निरंकारी महाजनों ने अपने निवास स्थान भी बनवाने शुरू कर दिए। निरंकारी कॉलोनी अथवा आपका निवास स्थान दलही से लगभग 8 मील दूर पड़ता था। सरकारी कार्यालयों से तो इसका अंतर लगभग 12 मील का पड़ जाता था। दूसरे, यह जगह नगर निगम की सीमा से बाहर थी, जिसके कारण इस जगह न तो कोई बिजली का प्रबंध था और न ही सफाई का। शहर से इस जगह तक पहुंचने के लिए भी बड़ी कठिनाई
झेलनी पड़ती थी। निगम की बसें भी इस स्थान से 1 मील की दूरी तक ही चलती थीं, जिसके कारण आने जाने वालों को लगभग 1 मील की दूरी तो अवश्य ही पैदल तय करनी पड़ती थी। पीने के पानी का यह हाल था कि सारी कॉलोनी के लिए केवल एक ही सरकारी नल था। कॉलोनी में आकर बसने वाले 1 मील दूर के कुओं से पानी लाकर गुजारा चलाते थे, परंतु इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी आपको चाहने वाले केवल आपकी छत्र छाया में रहने के विचार से हंस कर सब कठिनाइयां झेलते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। आपने जगह जगह नलकूप लगवाकर पानी के कष्ट को दूर करना चाहा, परंतु धरती के नीचे का पानी कड़वा और खारी होने के कारण इनके ऊपर लगा धन और परिश्रम भी बेकार गया। आने जाने वालों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आपने 3-4 साइकिल रिक्शाएं बनवा लीं, जो शहर से खाने पीने का सामान लाने के अतिरिक्त कैंप से निरंकारी कॉलोनी तक महाजनों को ले आने और ले जाने का काम भी देती। और इनको चलाते थे वे सेवादार जिन्होंने हर प्रकार से संपन्न होते हुए भी आपकी एक मधुर मुस्कान की खातिर सारे संसार भर के सुखों को लात मार दी थी। इन दिनों आप भी सत्संग के उपरांत जो भी समय बचता इसमें होने वाले काम की देखभाल किया करते। यहाँ तक कि मिस्त्री के ईंटों के लिए आवाज़ देने पर आप स्वयं वहाँ पहुंचकर उनको ईंटें पकड़ाने लगते। चिलचिलाती धूप में आपकी इस तरह काम करते देखकर यदि कोई आपसे थोड़ा बहुत आराम करने के लिए कहता तो आपका केवल यही उत्तर होता कि ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर केवल मेरे प्यार में बंधे हुए यहाँ आए हैं, तो क्या मैं इनकी खातिर थोड़ा सा आराम भी नहीं छोड़ सकता। और मुझे यह बात कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि जिस स्थान पर आप जाकर खड़े होते थे वहाँ काम करने वाले इसी प्रसन्नता में दुगना काम निकाल देते थे। आप खड़े रहकर केवल अपने बन रहे स्थान की ही देखभाल नहीं करते थे, अपितु कॉलोनी में बन रहे हर मकान की घूम फिर कर निगरानी करना इन दिनों आपका स्वभाव बन चुका था। सन 1953 के अंत में कोठी लगभग आधी बन जाने पर आप सपरिवार इस नई जगह पर आ गए। ज्यों-ज्यों लोगों को इस बात का पता चलता गया कि आपके प्रेमी धड़ाधड़ आकर इस अध बने मकानों में बसने लगे, ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गई त्यों-त्यों सफाई की समस्या भी बड़ी तेजी से सामने आती गई। इस पर आपने खुद दिन रात खड़े रहकर गली मोहल्ले में नालियां खुदवानी और बनवानी शुरू कर दी और नालियों के बन जाने पर नालियों के सिरों पर गंदे पानी के गड्ढे भी बनवा दिए। प्रतिदिन दिन में 2-3 बार आपके सेवादार गलियों में जाते और नालियों की सफाई करने के साथ ही साथ गंदे पानी से भरे हुए गड्ढे भी खाली कर आते। कई बार तो सेवादार ना होने पर आप स्वयं ही यह काम कर देते। मैंने स्वयं अपनी इन आँखों से आपको कई बार नालियों एवं टट्टियों तक की सफाई करते हुए भी देखा है। आपको अंदर की हो अथवा बाहर की किसी भी प्रकार की गंदगी सख्त नापसंद थी। आपको ऐसा करते देखकर जब भी कोई महाजन आपसे झाड़ूवाद छीनने की कोशिश करता तो आप बड़े जोर से हंसते हुए कहते कि गुरु तो आता ही है संसार में सफाई करने के लिए और दुनिया से गंदगी को हटाना तो मेरा मुख्य कर्तव्य अथवा काम है। सारांश यह कि यह निरंकारी कॉलोनी भी आपके निजी परिश्रम का परिणाम है। इसकी गलियों में आज भी कोई जाकर पसीने की उन बूंदों की खुशबू को सूंघ सकता है जो इसे बनवाते समय आपके पवित्र शरीर से गिरी। निरंकारी कॉलोनी एवं कोठी का एक एक ईंट पर आज भी आपके घोर परिश्रम और प्यार की गाथाएं लिखी हुई पढ़ी जा सकती हैं। इस कॉलोनी में बसने वाला कोई भी महापुरुष जब शाम को अपने काम से थका हुआ वापस आता तो वह घर पहुंचने की बजाय सीधा आपके पास पहुंच जाता, जहां से उसे मिलते आओ जी आ गए हो दया निरंकार। आपके मुस्कुराते होठों से निकले हुए ये 2 शब्द आने वाले की थकावट को दूर कर देते। आपकी इस मनमोहनी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था कि आने वाला बेचारा आपसे अपनी कोई बात कहने की बजाय इसी मुस्कान की भूल भुलैयों में गुम होकर रह जाता। प्रबंधकों के दिन रात के परिश्रम से धीरे धीरे निगम की ओर से इस कॉलोनी को सारी सुविधाएं प्राप्त हो गईं। पानी के नल लग जाने और बिजली आ जाने के अतिरिक्त
सरकारी बसें भी निरंकारी कॉलोनी तक आने जाने लग गईं और याप का निवास स्थान तथा संत निरंकारी मंडल का मुख्य कार्यालय होने के कारण निरंकारी कॉलोनी एक ऐसा शांतिमय मंदिर अथवा तीर्थ स्थान बन गई जहाँ पर भारतवर्ष के हर प्रांत से लोग आकर मानसिक आनंद प्राप्त करने लगे। आज निरंकारी कॉलोनी का अपना डाकघर है और हर वस्तु उपलब्ध है और यह कॉलोनी देशों और विदेशों में इतनी मशहूर हो चुकी है कि वहाँ के रहने वाले भारत के किसी अन्य शहरों को चाहे न जानते हों पर दिल्ली की इस तपोभूमि निरंकारी कॉलोनी के नाम को अवश्य जानते हैं। नई जमीन की खरीद, संतोख सरोवर की तैयारी, माघी संत समागम। निरंकारी कॉलोनी में बसने वालों को आरंभ के 2-3 साल जिन कठिनाइयों में काटने पड़े उनका मजा वे महाजन ही भली प्रकार से जानते हैं जो शुरू में यहाँ आकर आबाद हुए थे। इन दिनों सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि बरसात में बाढ़ का पानी कॉलोनी में प्रविष्ट हो जाता, यहाँ तक कि कई घरों के आंगनों में भी पानी भर जाता तथा कॉलोनी की कई गलियां भी पानी से भरकर नदी बन जाती। लगभग 2 साल के उपरांत सरकार ने बांध बनवा दिया जिससे कॉलोनी में बरसाती पानी आना बंद हो गया। इन्हीं दिनों संत निरंकारी मंडल के प्रबंधकों ने बांध के दूसरी ओर कुछ ज़मीन और खरीद ली। ख्याल था कि इस ज़मीन पर भी रहने के लिए कुछ मकान बन जाएंगे, परंतु प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाने के कारण ऐसा न हो सका और काफ़ी समय तक यह जगह बेकार पड़ी रही। इस जगह को आबाद करने के लिए आपने सेवादारों द्वारा यहाँ पर सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी। दिन में सब लोग अपने अपने कामों पर चले जाते और सुबह शाम दोनों समय आकर सरोवर की खुदाई में जुट जाते। शनिवार और रविवार को दिल्ली व आसपास की कॉलोनियों के महाजन भी आकर सेवा में हाथ बटाते। धरती रेतीली होने के कारण सरोवर बनने में ही लगभग 1 वर्ष लग गया। इसी सरोवर के पास आपने 4-6 कमरे भी बनवा दिए। आप स्वयं भी सुबह शाम सरोवर पर चले जाते जिससे आपके दर्शनों के लिए आई हुई संगतों को भी आपके पास सरोवर पर जाना पड़ता। इस प्रकार महाजनों के सुबह शाम आने जाने से इस जगह पर भी चहल पहल रहने लगी। गर्मियों के दिनों में तो दूर दूर से लोग इस सरोवर पर स्नान आदि करने के लिए आने लगे। सारा दिन तो महाजनों की आवाजाही के कारण जमघट सा लगा रहता, परंतु रात के समय फिर से यह स्थान उजाड़ सा हो जाता। परंतु आप तो इस जगह को आबाद करने पर तुले हुए थे, इसलिए आपने कुछ दिनों के अंदर ही गाय और भैंसें खरीद लीं और उनको बांधने के लिए अस्तबल भी बनवा दिया, जिसके कारण इन गाय भैंसों की देखभाल और रखवाली के लिए 4-6 सेवादार दिन रात यहाँ रहने लगे। परंतु आप दिल से यह चाहते थे कि कोई जाना माना महापुरुष इस जगह को अपना निवास स्थान बनाए ताकि उसकी देखा देखी और भी व्यक्ति इस जगह आबाद हो जाएं। परंतु यह जगह सुनसान और दूर होने के कारण किसी महापुरुष का भी यहाँ आकर रहने का हौसला न हुआ। इस समय भी सतगुरु के पूर्ण शिष्य और निर्भय प्रचारक भाई साहब संतोख सिंह जी ने आपके मन की इच्छा को समझा और किंग्सवे कैंप में अपने बने मकान को छोड़कर सरोवर की धरती पर आकर सपरिवार आबाद हो गए और उनके इस त्याग से सरोवर की इस पवित्र धरती पर पहले की अपेक्षा और भी अधिक चहल पहल बढ़ गई। आप भाई साहब जी की सेवा और त्याग से इस कदर प्रसन्न हुए कि आपने प्रतिवर्ष का माघी संत समागम भी इसी स्थान पर होना निश्चित कर दिया, जो आज तक उसी स्थान पर तथा उसी तरह से होता चला आ रहा है। पहले माघी संत समागम पर आपने भाई साहब जी की सेवा की सराहना करते हुए इस सरोवर का नाम भी संतोख सरोवर रख दिया तथा आपने भरी हुई संगत में इस सरोवर की महिमा और महानता का वर्णन करते हुए कहा कि आज से यह संतोख सरोवर हर प्रकार से सुख देने वाला होगा। हर प्रकार के शारीरिक रोगी इस सरोवर के पवित्र जल में स्नान करके रोगों से मुक्त हो सकते हैं तथा इस सरोवर का जल पीने से भी हर प्रकार के शारीरिक रोग नष्ट हो जाएंगे। मेरे इस कथन से कहीं कोई यह न समझ बैठे कि मैं इस सरोवर के जल को कोई विशेष महत्व दे रहा हूँ। जल तो सभी नदियों और सरोवरों का एक समान ही होता है, परंतु यह संतोख सरोवर ब्रह्मज्ञानियों की निष्ठा, तप, त्याग और गुरु भक्ति के जल से भरा हुआ है,
अथवा यह सरोवर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के प्रीत प्यार का एक ऐसा संगम है जिस पर मानसिक स्नान करने से कोई भी संसार की आदि व्याधियों से मुक्त हो सकता है। अस्तु, वास्तविक लाभ तो इस सरोवर पर सेवा के लिए नियुक्त महापुरुषों के मधुर वचनों के रसपान में है। आज भी इसी वरदान प्राप्त सरोवर से स्नान अथवा जलपान द्वारा हजारों व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। इसी सरोवर की वास्तविक महानता भी आपको वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ आकर वर्षों के पुराने रोगों से मुक्ति पाकर शारीरिक आरोग्यता प्राप्त की। बस यूँ समझिए कि आपके वरदान से संतोख सरोवर एक महान तीर्थ स्थान बन गया और कल की यह उजाड़ और बंजर वीरान जगह आज हजारों मन अनाज तथा सब्जियां देती है, जो कि निरंकारी कोठी में प्रतिदिन लंगर के काम आती है। यदि आजकल आपको कभी इस जगह आने का अवसर मिले तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी अच्छी से अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें, जिनका दूध संत निरंकारी कैंटीन के काम में आता है। यहाँ के दूध की चाय बनाकर आपको पिलाते हैं संत निरंकारी कैंटीन के कभी ना थकने वाले सेवादार श्री तिलकधारी जी तथा उनकी सुपत्नी झमझम जी। आजकल यह सरोवर यह स्थान एक स्वच्छ जलवायु वाला भ्रमण क्षेत्र होने के साथ ही साथ एक दैवी आरोग्यशाला भी है। निरंकारी कॉलोनी की भांति इस पवित्र धरती से भी आपके तप, त्याग और प्यार की सौंधी सौंधी खुशबू सूंघी जा सकती है। इस धरती के एक एक कण पर आपके प्रीति और प्यार की ऐसी ऐसी कहानियाँ अंकित हैं जिनको कोई ब्रह्मज्ञानी ही सुन और समझ सकता है। क्या जाने यह दुनिया वाले कि इस निरंकारी कोठी, इस निरंकारी मिशन तथा इस संतोख सरोवर में एक ऐसी महान एवं पवित्र आत्मा विराजमान है जिसकी याद आ जाने पर आज भी लाखों आँखों का पवित्र नीर आपके स्नेह और प्यार की गाथा कहने को मचल उठता है। आज भी इन राहों पर आपके पग चिन्हों को देख कर लाखों शीश लाख लाख बार झुकने को अधीर हो उठते हैं। सुगठित प्रचार मासिक पत्रिकाएं नदियां बन गई सागर। निरंकारी कॉलोनी में आपका निवास स्थान बन जाने तथा इसी में संत निरंकारी मंडल का केंद्रीय कार्यालय स्थापित हो जाने के कारण प्रचार का कार्य बड़े अच्छे ढंग से होने लगा। सत्य के आगे शीश झुकाते हुए आपके बहुत से कट्टर विरोधी भी आपके अनुयायी बन गए थे। आपके अनुयायियों में पढ़े लिखे लोगों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, फिलासफर, लेखक, कवि और गीतकार आदि सभी प्रकार के लोग सम्मिलित थे। इनके कारण आपके मिशन का काम खुशी खुशी छलांगें लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। आपके द्वारा नियुक्त की गई समिति के सभी महानुभाव भी जी जान से इस प्रचार कार्य में जुट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि आपके शुभ नाम के साथ ही साथ संत निरंकारी मंडल का नाम और कार्य भी भारत के सभी प्रदेशों और उपनगरों में पहुंच गया। इस सच्चाई के प्रचार में सबसे बड़े सहायक वे हजारों व्यक्ति बने जो कि आप ही से प्रभु का ज्ञान अथवा आत्मिक आनंद की प्राप्ति के उपरांत अपने कर्मों अथवा वचनों द्वारा स्वमेव ही आपके प्रचारक बन गए। बस यूँ समझिए कि आपका हर अनुयायी आपके मिशन का प्रचारक बन गया। ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अपने कारोबार और नौकरियां करते हुए अवकाश के समय आपका संदेश लोगों तक पहुंचाना केवल अपना कर्तव्य ही नहीं अपितु धर्म समझते थे। वास्तव में आपके पास हर आने वाले हर व्यक्ति को इतना आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हो गई थी कि वे लोग इन्हें संभाल न पाने के कारण बांट देने पर मजबूर हो गए थे। गाड़ी की यात्रा हो या बस की, गली हो या बाजार, दफ्तर हो या दुकान, किसी ने परमात्मा का नाम लिया नहीं कि आपके अनुयायियों ने उसे सच्चाई की राह अथवा आपकी महानता बयान करनी शुरू कर दी। थोड़े में यदि कह दिया जाए कि उस समय आपके 1 लाख अनुयायी थे तो इसमें 80,000 से अधिक प्रचारक थे, तो यह बात 100% ठीक ही है। आपका विरोध अब भी होता तो था, परंतु अब विरोधियों के सब बल निकल चुके थे। शायद बहुत सी जनता इन धार्मिक अगुओं की वास्तविकता से वाकिफ हो चुकी थी। पढ़े लिखे लोग और नौजवान तो
वैसे ही रूढ़िवाद के हाथों से तंग आ चुके थे। धार्मिक अगुओं ने धर्म पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर धर्म का रूप और भी घिनौना बना दिया था। फिर भी बड़े बड़े धार्मिक कहे जाने वाले स्थान तथा विशाल मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे और गिरजे ऐसे ऐसे लोगों के अधीन हो चुके थे जो कि अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए अब भी जनता को जाति, धर्म और वलियों पीरों के नाम पर भड़काना अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे हालात में आपने पढ़े लिखे लोगों तक लिखित रूप में अपना संदेश पहुंचाना आवश्यक समझते हुए पंजाबी और हिंदी में संत निरंकारी नाम की मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ करवा दिया। इन पत्रिकाओं ने आपके संदेश वाहक बनकर भारत के प्रमुख नगरों में आपका अमर संदेश पहुंचाना आरंभ कर दिया और दिल्ली से हजारों मील दूर बैठे हुए महाजन तथा अन्य व्यक्ति निश्चित रूप से आपके विचारों से अवगत होने लगे। इन्हीं दिनों आपने निरंकारी कवि सभा के नाम से एक कवि सभा भी सुगठित की जिसके मेंबर जगह जगह जाकर अपनी दिव्य कविताओं द्वारा संसार में फैले हुए झूठ के जाल को छिन्न भिन्न करने लगे। बहुत शीघ्र ही दिल्ली से बाहर के नगरों में आपके अनुयायियों की गिनती इतनी अधिक बढ़ गई कि मकानों के आंगन और कमरे छोटे पड़ने लगे और बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे सत्संग भवनों की आवश्यकता पड़ गई कि जिनमें सत्संग के समय प्रभु प्रेमी एकत्रित होकर प्रभु वाहेगुरु तथा अल्लाह गाड का यशोगान कर सकें। क्योंकि आपके अनुयायियों में हिंदू, सिख, मुसलमान तथा ईसाई अथवा हर वर्ग के लोग सम्मिलित थे, इसलिए आपके प्रेमी भक्त किसी ऐसी जगह पर जाकर यह काम नहीं कर सकते थे जिसके द्वार केवल एक ही जाति और धर्म के मानने वालों के लिए खुले होते हों। दूसरे, आपके अनुयायी धर्म अथवा मानवता की वास्तविकता और विशालता को समझ लेने के कारण संकीर्णता अथवा नफरत के वातावरण में जाना पसंद ही ना करते थे। ज्ञान और प्रकाश के महासागर में रहने वाली मछलियाँ अज्ञान के अंधेरे कुओं से अब मुंह मोड़ चुकी थीं, केवल इसीलिए कि आपके अनुयायी आप द्वारा प्रदान किए गए प्रभु के ज्ञान द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वत्र देख रहे थे। संत जनों की मांग को सम्मुख रखते हुए आपने भारत के कई नगरों में निरंकारी सत्संग भवनों के निर्माण की आज्ञा दे दी। इसके साथ ही आपने बहुत से नगरों में ऐसे कर्मयोगी और निष्ठा वाले व्यक्ति भी नियुक्त कर दिए जिन्हें ज्ञान वितरण की भी आज्ञा थी। इस तरह ज्ञान वितरण करने वालों की संख्या भी सैकड़ों हजारों तक जा पहुंची और लगभग हर क्षेत्र में अज्ञानता के अंधकार का विनाश आरंभ हो गया। उपरोक्त नियुक्तियों का कारण बताते हुए आपने एक रविवार के सत्संग में हजारों उपस्थित महाजनों से संबोधित होते हुए कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। महापुरुषों, संत जनों, आज मैं आपके सामने एक भेद भरी बात कहता हूँ। आप में से बहुत से महाजनों का विचार होगा कि मैंने ज्ञान वितरण करने वालों की नियुक्ति इससे पहले क्यों नहीं कर दी, अथवा यह बात यदि आज से 2-4 वर्ष पूर्व ही कर दी होती तो अब तक यह ज्ञान बहुत अधिक फैल गया होता और कोई तो यह भी सोचते होंगे कि मेरे अब ऐसा करने से बहुत से गुरु बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात यह है कि आप में से लगभग सभी व्यक्ति इस तथ्य से भली प्रकार अवगत हैं कि हमारे देश में बिकने वाला माल दूर दूर से अथवा सागर पार के देशों से आता है। यह बिक्री के लिए आने वाला माल तैयार भी वहीं पर होता है और इसकी पैकिंग व नाम के लेबल इत्यादि भी वहीं से लग कर आते हैं, परंतु उस सारे माल की बिक्री मालिक की ओर से नियुक्त आदमी ही करते हैं। लाखों रुपए की बिक्री कर देने पर भी नियुक्त किए हुए आदमी कंपनी के मालिक तो नहीं हो जाते। यदि वह ऐसा करें तो उन्हें झूठ की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह सरकारी काम करने वाले आदमी चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हों, स्वयं सरकार तो नहीं हो सकते। इसी तरह मेरे नियुक्त किए हुए आदमी मेरा ही काम करेंगे। फिर ये मेरे द्वारा किया जा रहा काम भी तो मेरा नहीं है, मुझे भेजा गया है, आ गया हूँ, मुझे ये काम सौंपा गया है, कर रहा हूँ। वास्तविक बात यह है कि सन 1900 के आखिर में जब सारे संसार के लोग अपने वलियों और अवतारों की शिक्षाओं को भूलकर अपनी मनमानी कर रहे थे
तथा धरती पर अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। निरंकार प्रभु ने संसार में पहले की भांति भूली हुई जनता के पथ प्रदर्शन के लिए किसी महान आत्मा को भेजने का फैसला किया। इसी फैसले के अंतर्गत एक दिन धरती पर पहले युगों में जाने वाले सारे वलियों, पीरों और अवतारों को निरंकार प्रभु ने अपने पास बुलाकर उन्हें धरती की पुकार अथवा मानवता के पतन से अवगत कराते हुए उपस्थित अवतारों और पैगंबरों में से किसी एक को दोबारा धरती पर जाकर पथ प्रदर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु धरती पर जाने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत यीशु मसीह, श्री गुरु नानक देव साहिब आदि सभी पीरों और अवतारों ने दुनिया में अपने साथ हुए पहले सलूक और दुनिया वालों के दुर्व्यवहार को स्मरण करते हुए धरती पर जाने से इनकार कर दिया। उस समय मैं भी बाकी वलियों, अवतारों और महापुरुषों की तरह शरीर न होते हुए भी निराकार में मौजूद था तथा उसकी सारी बातचीत सुन रहा था। आखिर सभी अवतारों की ओर से जोर दिए जाने पर निराकार प्रभु ने मेरी ओर दृष्टि उठाई। मैं उनका संकेत समझते हुए अपने स्थान पर खड़ा हो गया। सबकी निगाहें मेरी ओर उठ गईं। प्रभु ने मेरी ओर निहारते हुए कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार तुम धरती पर जाकर मानव जाति का पथ प्रदर्शन करो। मैंने शीश झुकाकर नमस्कार करते हुए विनती की, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए मैं धरती पर जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु इसके लिए आपको कुछ विनतियाँ मेरी भी माननी होंगी। जैसा कहोगे वैसा ही होगा, निरंकार प्रभु ने कहा। स्वीकृति पाकर मैंने कहना आरंभ कर दिया। पहली बात यह है कि इस युग में धर्म और जातियों का बहुत जोर है। अगुआ धर्म और मजहब के नाम पर जनता पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मुझे हर मजहब और धर्म के पैगंबर तथा वली की ताकत प्रदान होनी चाहिए, जिससे मैं हर जाति और धर्म के अनुयायियों को सत्य का संदेश दे सकूं। हमें स्वीकार है, सब ने कहा। तो आपने दूसरी बात कहते हुए कहा, क्योंकि दुनिया का विस्तार बहुत अधिक है, मैं लाख प्रयत्न करने पर भी हर स्थान और प्रत्येक देश में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिस किसी को भी मैं अपना संदेश वाहक नियुक्त करूं, उससे भी संसार के लोगों को वही लाभ पहुँचे जो मुझसे पहुँच सकता है। यह ही नहीं, एवं मेरी ओर से नियुक्त किए हुए व्यक्तियों द्वारा अथवा उन नियुक्त व्यक्तियों द्वारा भी यही महान कार्य होता रहे। जब इस बात को भी सबने स्वीकार कर लिया तो मैंने उनसे तीसरी बात यह कही कि यदि संसार का कोई महान पापी अथवा दुराचारी व्यक्ति भूल से भी मेरे ब्रह्मज्ञानी संत का आदर सम्मान कर दे तो उसे भी मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने मेरी यह बात भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और आपस में हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यह अवतार संसार में बहुत कामयाब होगा अथवा दुनिया भर के हर मजहब, धर्म और देश के व्यक्ति इस महान मानव द्वारा जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। हमें हैरानगी होती है कि इसने अपने निजी आराम के लिए कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं की। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा हर काम प्रभु इच्छा पर आधारित है और यही बात है कि मैंने किसी नए धर्म की नींव नहीं रखी। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि हर धर्म का अनुयायी अपने ही वली, पीर या अवतार द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चले अथवा उन्हीं आज्ञाओं को मानकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे जिसके लिए हर पीर और अवतार ने कहा है। मेरी दृष्टि में अंजील, कुरान, गीता ग्रंथ अथवा और किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई अंतर नहीं। प्रत्येक पहले युग में होने वाले महापुरुष ने अपने परोपकारों को किसी पूर्ण महापुरुष अथवा सद्गुरु से मिलकर प्रभु प्राप्ति के लिए ही कहा है। यही बात मैं भी आज दुनिया वालों से कह रहा हूँ और इसीलिए मैंने किसी जिज्ञासु पर जाति, धर्म, देश, भाषा तथा खुराक की कोई पाबंदी नहीं लगाई। दुनिया के किसी भी देश अथवा जाति से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुझसे अथवा मेरे द्वारा नियुक्त व्यक्ति से मिलकर प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही बात मैं अपने विरोधियों अथवा आपसे भी कई बार कह चुका हूँ कि आज तक जितने भी वली या अवतार इस धरती पर आए, सब ने केवल अपने पैरोकार तथा अनुयायी ही बनाए हैं।
परंतु मैं केवल पैरोकार ही न बनाकर दुनिया के कोने कोने में ऐसे पथ प्रदर्शक बना रहा हूँ जो अपने अपने क्षेत्रों में मेरा सौंपा हुआ काम करके अनगिनत व्यक्तियों का उद्धार कर रहे हैं। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे का लेख लेकर के आपके श्री चरणों में अगले वीडियो में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि इसके बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझ करके आप बख्श दीजिएगा और ये अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखे, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ सतगुरु के बताए हुए एक एक आदेश और उपदेश का ज्यों का त्यों पालन करते हुए आपका सत्कार और प्यार करते हुए अपने जीवन को सहज सुंदर और सुहेला बनाता चला जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।